प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तर खतर लिया यहाँ भाई SCRT कक्षा 5 में विषय है इंग्लिश और अध्याय अपना 10वां कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ए ग्लिम्प्स। कुरुक्षेत्र की एक झलक है, यानी कि इस पाठ में कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थल हैं जो देखने योग्य स्थान है उसके बारे में चर्चा करांगे भाई। देखने योग्य स्थान हुआ वहाँ जो ऐतिहासिक स्थल वहाँ अपने स्मारकों ऐसे और बहुत ज्यादा इतिहास का ज्ञान मिला है जिनका देखना था। तो भाई इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं विद्यार्थियों, इसका जवाब आपने देना पड़ेगा। कैन यू नेम द टूरिस्ट स्पॉट शोन इन द पिक्चर। इस तस्वीर में दिखाए गए कुछ पर्यटन क्षेत्रों के नाम क्या आप बता सकते हो? यस सर। क्या क्या नाम है भाई? ताजमहल, रेड फोर्ट, कुरुक्षेत्र, पनोरमा एंड साइंस सेंटर, ब्रह्म सरोवर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। टेल द नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर दे आर लोकेटेड। वे कहाँ पर स्थित हैं उन स्थानों के नाम बताइए। ताजमहल, आगरा, रेड फोर्ट दिल्ली, और पनोरमा, कुरुक्षेत्र। और ये साइंस सेंटर भी अपना कुरुक्षेत्र में है। हैव यू एवर विजिटेड एनी वन ऑफ देम। क्या आपने इनमें से किसी एक की कहीं न कहीं कोई यात्रा की है कभी? यस, आई विजिटेड द ताजमहल इन आगरा लास्ट ईयर आगरा ताजमहल की आपने यात्रा करी है, बहुत बढ़िया भाई। टेल द नेम ऑफ एनी हिस्टोरिकल प्लेस यू मे हैव ऑलरेडी विजिटेड। जो हिस्टोरिकल प्लेस यानी कि जो एक ऐतिहासिक स्थान होता है वो पहले ही आपने जिसकी यात्रा की है उसका नाम बता सकते हैं आप। क्या नाम हो सकता है? जैसे लाल किला भी है, ऐतिहासिक है एक तरह से। और भाई अपना जैसे कुरुक्षेत्र में बहुत से ऐसे स्थान हैं, ब्रह्म सरोवर है वो भी ऐतिहासिक हो गए हमारे। चंडी देवी मंदिर, और चंडी देवी मंदिर चंडीगढ़ में है अपना। और इसी तरह से ऐतिहासिक स्थल जैसे अग्रवा में है, अपने हांसी में है, और भाई आसपास हरियाणा के हिसार में गुजरी महल है। इसी तरह से और भी बहुत से ऐतिहासिक स्थल हो सके हैं। पानीपत का जैसे मैदान है अपना, वहाँ पर 3 युद्ध हुए हैं पानीपत के, बहुत मशहूर। नेम द प्लेस या प्लेसेस दैट यू वुड लाइक टू विजिट। आप जिसकी यात्रा करना पसंद करते हैं उस स्थान का नाम बताइए। गोल्डन टेम्पल, हवा महल, ब्रह्म सरोवर। बहुत बढ़िया भाई, हवा महल, ब्रह्म सरोवर, गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है। तो इस तरह के बहुत से स्थानों की आप यात्रा करना इच्छा रखते होंगे। उसके कुरुक्षेत्र के बारे में आप अब सैर सपाटा करने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी हैं? हाँ जी रेडी हैं। तो रीडिंग टाइम आ गया हमारा। इट वॉज ए ब्यूटीफुल फ्राइडे मॉर्निंग। शुक्रवार की बहुत सुंदर सुबह थी, यानी कि बहुत सुहावना मौसम था। शुक्रवार की बात से भैया। आफ्टर अटेंडिंग द मॉर्निंग असेंबली, जो सुबह की प्रार्थना सभा हुई, कक्षा लगी, यानी कि जो प्रार्थना होती है स्कूल लगता है तो कक्षा में जाते हैं बच्चे। While we all were sitting in the classroom, जब हम सभी कक्षा के कमरे में बैठे हुए थे, our class teacher entered with a smiling face, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हमारे अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया। यानी कि क्लास का इंचार्ज महोदय थे, कक्षा अध्यापक थे, वो मुस्कुराते हुए कक्षा में आए। क्यों? खुशखबरी होगी, जुइयाँ मुस्कुराते होंगे, ठीक है नहीं? ठीक है जी। All of us became attentive, हमारे में से सभी के सभी क्या हो गए? सावधान हो गए। And looked curiously towards, all of us became attentive and looked curiously towards him, हमारे में से सभी बच्चे सावधान हो गए, यानी कि ध्यान से अध्यापक की ओर देखा। एंड लुक्ड क्यूरियसली, यानी कि उत्सुकता से उनकी ओर देखा। ही सैड, उसने कहा, यानी कि अध्यापक महोदय ने बताया। हियर इज ए पीस ऑफ गुड न्यूज, यहाँ पर आपके लिए बहुत बढ़िया सूचना है, अच्छी सूचना है। खुशखबरी है फॉर ऑल ऑफ यू, आप सबके लिए, ठीक है ना? ठीक है जी। के खुशखबरी हो उसका सब है, बताओगा कोई? हाँ जी, वो टूर पर जावांगे किते। हाँ, कुरुक्षेत्र की सैर करने जाओगे भाई। दिस संडे वी आर गोइंग टू विजिट कुरुक्षेत्र। इस संडे को, इस रविवार को हम कुरुक्षेत्र यात्रा पर जा रहे हैं। सर जी, हमारा स्कूल भी गया था एक दिन
कुरुक्षेत्र का टूर पे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑन हियरिंग दिस, इसको सुन करके द होल क्लास क्लैप्ड चीयरफुली, बहुत बड़ी प्रसन्नता के साथ पूरी कक्षा ने यह सुनकर तालियां बजाई। ऑन हियरिंग, ऐसा सुनकर, दिस मैंने यह या ऐसा, द होल क्लास, पूरी क्लास ने, पूरी कक्षा ने, क्लैप्ड तालियां बजाई चीयरफुली, खुशी से। ऑन संडे मॉर्निंग, तीसरे दिन की बात थी भाई, ये तो शुक्रवार न हो गया। और भाई संडे मॉर्निंग को, सुबह को, वी ऑल गैदर्ड इन आवर स्कूल कैंपस, हम अपने स्कूल के मैदान में सभी इकट्ठे हो गए। टू ऑफ आवर टीचर्स, हमारे अध्यापकों में से 2 अध्यापक वर देयर टू अकम्पनी अस, हमारा साथ देने के लिए, संगति देने के लिए तैयार थे वहाँ पर। वी बोर्डेड, हम सवार हो गए। द बस जॉयफुली, खुशी से बस में हम सवार हो गए। एज द बस मोड, ज्यों ही बस चली, मोड चली, हिली, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरी फॉर्म लग करा है, आ ए ई हिंदी बना करा है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भूतकाल में हिंदी बनावांगे सारी। सम चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अंत्याक्षरी, कुछ बच्चों ने अंत्याक्षरी खेलना शुरू कर दिया। अंत्याक्षरी वह है भाई आखिरी का वर्ण हो उससे अगला शब्द शुरू करना, जैसे कोई गीत भी गा सके से, कोई कविता कहानी भी सुना सके से, कोई और शब्द भी बता सके से। अंत्याक्षरी खेलना शुरू कर दिया कुछ बच्चों ने। वाइल मैंने जबकि, अदर इंजॉयड वाचिंग द सीन्स दैट वर पासिंग बाई, जो आसपास के दृश्य पास से गुजर रहे थे, कुछ बच्चों ने उनको देखने का आनंद लिया। तो आसपास पेड़ पौधे भी जा रहे थे पीछे, आसपास और कोई साधन भी होंगे, गांव भी आए होंगे, शहर भी आए होंगे, ठीक है ना। ठीक है जी। ऑन द वे, रास्ते में, वी एट फ्रेश फ्रूट्स, जो ताजे फल थे रास्ते में हमने वो खाए। एट मैंने खाए, ईट एट ईटन दूसरी फॉर्म है, वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमने रास्ते में ताजे फल खाए। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, आवर टीचर अनाउंस्ड, हमारे अध्यापक ने घोषणा करी, चिल्ड्रन, बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू इंटर कुरुक्षेत्र, अब हम कुरुक्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। थ्रो द ब्यूटीफुल गेट नेम्ड गीता द्वार, गीता द्वार नाम के सुंदर प्रवेश द्वार में से, बड़े गेट में से, बड़े दरवाजे में से हम कुरुक्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका मतलब है जब कुरुक्षेत्र में घुसासा नहीं तो उससे पहला एक बहुत बड़ा द्वार आवा है, गीता द्वार नाम से, उसका दिखता भी होगा तुमने यू, ठीक से। ठीक है जी। आगे है भाई, ऑल चिल्ड्रन वर फैसिनेटेड ऑन सीइंग द ग्रैंड गेट, जो बहुत बड़ा गेट था, बहुत बड़ा दरवाजा था, उसको देख करके सभी बच्चे बहुत अधिक उत्सुक हो गए थे, यानी कि अचंभित रह गए थे। मंत्रमुग्ध होना, आश्चर्यचकित होना, अचंभित होना। वी एज वी मोड फर्दर थ्रो द गेट, जो ही हम आगे बढ़े गेट के द्वारा, यानी कि प्रवेश द्वार में से हम जो ही आगे निकले, वी वर फील्ड विद एक्साइटमेंट, हम बहुत ज्यादा उत्तेजना से भर गए। एक्साइटमेंट होता है भाई उत्तेजना। एज सुन एज द बस स्टॉप्ड, जो ही बस रुकी, ऑल ऑफ अस हर्डली गोट ऑफ बस, जो ही बस रुकी तो हमारे में से सभी नीचे उतर गए, बस में से नीचे उतर गए जल्दी से, हर्डली बहुत जल्दी से, तोड़े तोड़े उतर गए। आवर टीचर टुक अस टू कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर, हमारे अध्यापक हमें कुरुक्षेत्र पैनोरमा में, पैनोरमा होता है एक से एक दृश्यावली हो, यानी कि एक से एक भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य हों जिसमें, तो दृश्यावली में और साइंस सेंटर में हमारे अध्यापक हमें ले गए और कड़कड़े ले गए भाई। देखो, एज वी एंटर्ड द बिल्डिंग, जो ही हमने इमारत में, भवन में प्रवेश किया, यानी कि साइंस सेंटर और कुरुक्षेत्र पैनोरमा में गए वो, तो वी फाउंड आवरसेल्व्स इन ए वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, हमने अपने आप को विज्ञान के एक अद्भुत संसार में पाया, यानी कि विज्ञान की एक अद्भुत दुनिया थी वो, यानी कि सारी साइंस की विभिन्न प्रकार के दृश्य उसके अंदर थे साइंस सेंटर में। When we went up to the first floor, जो ही हम पहली मंजिल के ऊपर गए, द वार ऑफ महाभारत केम अलीव, जो महाभारत का युद्ध था वो
जीवित हो उठा। जो कर 18 दिन महाभारत का युद्ध होया था नी, उस असलियत में महाभारत का युद्ध सजीव उठा हमारे सामने, बिफोर आवर आइज, हमारी आंखों के सामने ऐसे लगा जैसे महाभारत का युद्ध अभी हो रहा हो। द चैंटिंग ऑफ गीता, जो गीता का एक पाठ, शिक्षा कह लो, सार कह लो, पाठ कह लो, तो गीता का एक सार था या गीता का एक संदेश था। एंड वार क्राइसिस, और युद्ध की एक चिल्लाहटें थी, यानी कि युद्ध की आवाजें मिक्स्ड विद लाइटनिंग ट्रिक्स क्रिएटेड ए लिवली एटमॉस्फेयर, एक तरह से सजीव प्रकार से दोनों के मिश्रण ने एक वातावरण पैदा कर दिया था। किसने? गीता के पाठ ने, यानी कि गीता का जो एक उपदेश चल रहा था, और युद्ध भूमि में जो विभिन्न प्रकार की चिल्लाहटें होती हैं या विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आती हैं, उन दोनों का एक तरह से आवाज़ आ रही थी और साथ ही साथ में लाइटें चस बुझ रही थी, उसका एक मिश्रण हो गया था। देन आवर टीचर सैड चिल्ड्रन लेट्स मूव आउट, तब हमारे अध्यापक ने कहा अरे बच्चों आओ बाहर चलते हैं। एज वी मूव्ड आउट, जो ही हम बाहर निकले, वी कुड सी श्री कृष्णा म्यूजियम, हमने श्री कृष्णा म्यूजियम को देखा, संग्रहालय को देखा। श्री कृष्ण के संग्रहालय था एक। तो हियर वी वर फेस टू फेस विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट रिलेटेड टू श्री कृष्णा, कुरुक्षेत्र एंड महाभारत, और यहाँ पर हम आमने सामने हो गए थे। किसके? एक ऐसी कलाकारी थी जो श्री कृष्ण से, कुरुक्षेत्र से और महाभारत से संबंधित थी। सारी कलाकारी से हम रूबरू हो गए, आमने सामने हो गए, यानी कि हमने वो सारी चीज़ें देखी जो श्री कृष्ण, कुरुक्षेत्र और महाभारत से संबंधित थी। इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स, अगले 5 मिनट के दौरान, वी वर क्लोज टू ए वेरी बिग पाउंड ऑफ वाटर, हम एक बहुत बड़े पानी के तालाब के नज़दीक थे। आवर टीचर टोल्ड अस दैट, हमारे अध्यापक ने हमें बताया कि इट वाज ब्रह्म सरोवर, यह एक ब्रह्म सरोवर था। ऑल ऑफ अस वेरी अमेज्ड टू सी सच ए बिग पाउंड, हमारे में से सभी एक आश्चर्यचकित हो गए ऐसे बड़े तालाब को देखकर। दैट वी हैड नेवर इमेजिन्ड, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भाई इसकी लंबाई और चौड़ाई तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो आश्चर्यचकित हो गए सभी बच्चे। इट वॉज फुल ऑफ क्रिस्टल क्लियर वाटर, यह बिल्कुल एक जैसे क्रिस्टल को तो है जो एक पारदर्शी हो, आर पार देखा जा सके, यानी कि कांच जैसा बिल्कुल आर पार देखा जा सके। तो क्लियर वाटर, स्पष्ट पानी था, शुद्ध पानी था ये। और सम ऑफ अस वांटेड टू टेक ए डीप, हमारे में से कुछ बच्चे इसमें गोता लगाना चाहते थे, डुबकी लगाना चाहते थे। एंड ए नोड फ्रॉम आवर टीचर फील्ड अस विद जॉय, और एक अध्यापक की हामी भरने से उनको क्या हो गया? खुशी की लहर दौड़ गई। इसका मतलब है अध्यापक ने हाँ कर दिया और वो उसमें डुबकी लगाने चले गए कुछ बच्चे खुश होकर। मैनी अदर पीपल वर सिंगिंग हाइमन्स विद टेकिंग ए डीप इनटू द सरोवर, बहुत से लोग वहाँ पर गोता लगाते हुए उस ब्रह्म सरोवर में क्या कर रहे थे? जो स्तुति गान कर रहे थे, यानी कि वहाँ पर अंजलि भर भर करके पानी दे रहे थे सूर्य आदि को। हियर वी सा ए बिग ब्रॉन्ज चैरियट विद अर्जुन एंड श्री कृष्णा ऑन इट, यहाँ पर हमने श्री कृष्ण और अर्जुन जिसके ऊपर बैठे हुए थे एक ऐसे बहुत बड़े कांसे के रथ को देखा। आफ्टर दिस, इसके बाद वी हैड आवर लंच इन ए पार्क, इसके बाद हमने अपना दोपहर का भोजन एक बगीचे में लिया। एंड पुट द लेटर इनटू द डस्टबिन, और जो कूड़ा था, कचरा था जो बचा हुआ, जैसे कोई खाने का या और हिस्सा बचा हुआ था टुकड़े, उसको डस्टबिन में डाल दिया। तो भाई आपने खाना वाना खा करके हमें भी अपना जो बचा हुआ भोजन हो या डस्टबिन में कोई भी कूड़ा कचरा डाल देना चाहिए कूड़ेदान में, ठीक है ना? ठीक है जी।
ऐसे देखो सार्वजनिक स्थानों में हैं और उसमें अपने आप को भी शुद्ध रखना चाहिए और सार्वजनिक स्थान की भी सफाई रखने का हमारा कर्तव्य बनता है प्यारे बच्चों। आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ समय आराम करने के बाद वी स्टार्टेड अगेन, हम दोबारा शुरू हो गए यानी कि चल दिए। एंड सुन वी वर इन फ्रंट ऑफ धरोहर म्यूजियम, और बहुत जल्दी ही हम धरोहर संग्रहालय में पहुंच गए। धरोहर का मतलब होता है धरोहर यानी कि प्राणी विरासत, यानी कि हमारी जो आपके हिंदी में 13वां 14वां पाठ भी है ना एक धरोहर, उसमें भी हरियाणा की संस्कृति का कुरुक्षेत्र का संग्रहालय के बारे में बताया गया है। और धरोहर म्यूजियम में हम पहुंच गए जहां पर हमारी जो खान पान रहन सहन वेशभूषा रीति रिवाज आदि बहुत सी परंपराओं के चित्र बने हुए हैं। इनसाइड इट वी फाउंड रियल सीन्स ऑफ रूरल फोक लाइफ ऑफ हरियाणा, इसके अंदर हमने वास्तव में जो हरियाणा के सामूहिक जीवन के ग्रामीण क्षेत्र के दृश्यों को देखा। आर्टिस्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन वर शोन एट वर्क इन एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट, जो कलाकार थे और जो वहाँ पर शिल्पकार थे यानी कि कोई न कोई नई चीज बनाने वाले, उनको वहाँ पर एक वास्तव में काम करने वाले माहौल में यानी कि वातावरण में दर्शाया गया था। जैसे एक वास्तव में ग्रामीण माहौल में शिल्पकार और कलाकार काम करते हैं वैसे ही ऐसे दिखाया गया था। इसके बाद आफ्टर दैट उसके बाद वी वेंट टू द कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम, हम एक कल्पना चावला जो यादगार संग्रहालय था प्लेनेटेरियम था उसमें गए। एज वी मूव्ड इनसाइड, जो ही हम अंदर इसके अंदर घुसे तो ऑल ऑफ अस फेल्ट एज इफ वी वर इन द स्पेस, हमारे में से सभी ने ऐसा महसूस किया कि हम मानो अंतरिक्ष में पहुंच गए हों उसमें, क्योंकि कल्पना चावला क्या थी, अंतरिक्ष यात्री थी भारत की ओर से, और अंतरिक्ष के बारे में उसका नाम कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटोरियम रखा हुआ है। तो अंतरिक्ष की बातें मिलेंगी इसमें। द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्ड अराउंड अस, हमारे चारों ओर एक तरह से सौर मंडल घूम रहा था ऐसा लग रहा था हमें। मैनी ऑफ अस गोट टू नो आवर वेट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स, हमारे में से बहुत से बच्चे विभिन्न ग्रहों के ऊपर कितना कितना वजन होगा उनका, वो वजन मापना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे। द ग्लिम्प्स ऑफ डॉक्टर कल्पना चावलाज लाइफ, जो डॉक्टर कल्पना चावला के जीवन का जो एक झलक थी, फील्ड अस विद ए सेंस ऑफ प्राइड, उसने हमारे को एक गर्व की भावना से भर दिया, यानी कि हमें भी गर्व हुआ कि उनका जीवन अंतरिक्ष को किस प्रकार समर्पित हो गया था। बाई 6 o'clock इन द इवनिंग वी रीच्ड ज्योतिसर, हम लगभग 6 बजे शाम को ज्योतिसर पहुंचे। आवर टीचर शोड अस द एंशियंट होली बनियान ट्री, हमारे अध्यापक ने प्राचीन पवित्र जो बरगद का पेड़ था वो दिखाया। वेयर लॉर्ड कृष्णा हैड प्रीच्ड द भगवद गीता टू अर्जुन ड्यूरिंग द वार ऑफ महाभारत, जहाँ पर महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। प्रीच मैंने उपदेश देना, प्रीच्ड मैंने उपदेश दिया था। It was getting dark when our teachers called us for the light and sound show highlighting the Gita Sar, जब अंधेरा ही होने वाला था कि हमारे अध्यापकों ने हमें लाइट एंड शो, एक ऐसा कार्यक्रम होता है वहाँ पर जो गीता सार का संदेश देता है, उसकी मुख्य संदेश के लिए हमें बुलाया। वी लर्नड दैट वी शुड डू आवर ड्यूटीज विदाउट वोरिंग अबाउट द रिजल्ट्स, इसमें हमने ये शिक्षा मिली, लर्नड मैंने सीखा, दैट वी शुड डू कि हमें निभानी चाहिए, करनी चाहिए, आवर ड्यूटीज हमारे कर्तव्य, हमें अपने कर्तव्य करने चाहिए, कर्तव्य निभाने चाहिए, विदाउट वोरिंग बिना चिंता किए हुए, अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ, जो एक परिणाम होता है, फल होता है किसी भी कार्य का, उसकी चिंता किए बिना हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। क्या कर रहे हैं अक भाई, केवल कर्तव्य करने में ही आपका अधिकार है, फलों में नहीं है। वी इंजॉयड द शो वेरी मच, हमने शो का बहुत अधिक आनंद लिया। देन आवर टीचर्स अनाउंस्ड दैट, तब हमारे अध्यापकों ने क्या घोषणा करी, इट वॉज टाइम फॉर द जर्नी बैक होम,
ये वापस घर जाने के लिए यात्रा का समय हो गया है। इट वॉज रियली एन इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। यह हमारे लिए, सबके लिए क्या था, एक यादगार अनुभव। एंटरटेनिंग यानी कि बहुत ही मनोरंजक, इंफॉर्मेटिव बहुत ही सूचनादायक, एंड मेमोरेबल और बहुत ही यादगार अनुभव था हम सब के लिए, ज़िंदगी के लिए। तो भाई ऐसे यादगार अनुभव आपको भी लेने चाहिए, इस तरह की यात्रा आपको भी करनी चाहिए, जिससे ऐतिहासिक स्थलों का हमारे एक चित्र दर्पण पर, दृष्टिपटल पर चित्र उभर आए और उनके महत्व को हम समझ सकें। महत्वपूर्ण मीनिंग्स हैं क्रूशली उत्सुकता से, चेयरफुली खुशी से, कंपनी संगति करी, फैसिनेटेड आकर्षित हो गई, पनोरमा एक दृश्यावली होता है, बहुत से दृश्य इसमें दिखाए जाते हैं, चैंटिंग मैंने जाप होता है या फिर एक उपदेश होता है, और चैरिट मैंने एक रथ हो गया, और लेटर का मतलब कचरा कूड़ा हो गया, और फोक मैंने पारंपरिक या रीति रिवाजों को दिखाते हैं, कोई गीत वगैरह। तेलंगाना फोक डांस कराया था। हाँ बहुत बढ़िया भाई। प्लेनेटोरियम होता है, तारामंडल संग्रहालय हो गया हमारा, और ग्लिम्प्स मैंने झलक हो गया, प्रीच्ड मैंने उपदेश देना, और मेमोरेबल मैंने यादगार। तो भाई इसका अभ्यास बाद में करेंगे। बोलो बच्चों जय हिंद। जय